बिहार राज्य में स्थित एक अनोखा जिला जिसका नाम शायद आपने सुना हो। हम बात कर रहे हैं बांका जिले की, जो किसी टाइम में भागलपुर का हिस्सा हुआ करता था। 21 फरवरी 1991 को ये अलग जिला घोषित कर दिया गया। ये जिला अपने जैन मंदिर और बाबा वासुकी नाथ के होने की वजह से अपनी भव्यता को और भी प्रकाशमान बनाता है। ये क्षेत्र प्राचीन टाइम में अंग प्रदेश का हिस्सा था। अंग की राजधानी चंपा, नाम तो सुना ही होगा। ये 16 महाजनपदों में एक था। यहाँ पर कर्ण जैसे महायोद्धा शासन करते थे। ये इलाका स्वतंत्रता संग्राम के टाइम में काफी सक्रिय भूमिका निभाता है। इसके साथ ही बांका जिला बिहार के दक्षिण एरिया में आता है। इसके दक्षिण में झारखंड की सीमा लगती है, जो एक अंतर्राज्यीय सीमा है। इसके साथ उत्तर में भागलपुर, पश्चिम में जमुई, पूर्व में गोड्डा झारखंड का जिला है। इसके साथ दक्षिण में देवघर और दुमका है। देवघर का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। जी हाँ, हम उसी देवघर की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही जनसंख्या की दृष्टि से 20,34,763 यहाँ पर बसते हैं। शहरी आबादी मात्र 3% है और ग्रामीण आबादी 97% है। खैर, शहर में रहने से वैसे भी कोई फायदा नहीं, गांव ही अच्छा है। जनसंख्या की बात की जाए, जनसंख्या तो आप जान ही चुके हैं। बात करते हैं साक्षरता की। साक्षरता यहाँ थोड़ी निराश कर देने वाली है, क्योंकि साक्षरता यहाँ 58.17% है, जिसमें पुरुष 70% साक्षर हैं और महिलाएं 45%, जो एक दुखित आंकड़ा पेश करती हैं। लेकिन आने वाले टाइम में शायद कुछ विकास हो। क्षेत्रफल की बात की जाए तो 3020 वर्ग किलोमीटर में है। साक्षरता और लिंगानुपात, अब बात करते हैं साक्षरता के बाद लिंगानुपात की, जहां पर 1000 पुरुषों में 907 महिलाएं हैं। देश की सेंसस की बात की जाए तो 943 है, लेकिन यहाँ पे 907 है। थोड़ा सा दुखी करने वाला माहौल है। इसके साथ ही यहाँ पर हिंदी, अंगिका, संथाली और उर्दू बोली जाती है। संथाली की बात की जाए तो झारखंड की काफ़ी फेमस भाषा है। यहाँ पर झारखंड की बॉर्डर की वजह से उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। इसके साथ यहाँ की कुजीन की बात की जाए तो लिट्टी चोखा तो बिहार का नाम लेते ही आपके दिमाग में आ जाता है। तो हाँ, लिट्टी चोखा, दाल भात, मच्छी भात, तिलकुट, पुआ, खाजा और त्योहारों पे जो यहाँ खास डिश बनती है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है कि ये डिश सिर्फ बिहार में ही बनती है। इसके साथ ही जनजाति की बात की जाए तो संथाल, कोरवा और भूमिज मुंडा जनजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हम बांका का वर्चुअल टूर घर बैठे करने वाले हैं। नंबर 1 पे आता है मंदार पर्वत। मंदार पर्वत बांका जिले के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। ये पर्वत 700 फीट ऊंचा है और समुद्र मंथन की कथाओं से जुड़ा हुआ है। समुद्र मंथन का नाम तो आपने सुना ही होगा कि एक मंदार पर्वत रख के देवताओं और असुरों के बीच वासुकी सांप को उसमें रस्सी की तरह यूज़ करके मंथन हुआ था, जिसमें बहुत सारी कहानी है। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो एक सेपरेट वीडियो मैं उसके बारे में बना दूंगी। आप कमेंट करिए, अगर आप सच में जानना चाहते हैं तो मैं बना दूंगी। ये पर्वत 700 फीट ऊंचा है और समुद्र मंथन की कथाओं से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ये पर्वत जिस पर मद्रांचल पर्वत रखा गया है, इसी से समुद्र पर्वत किया गया था। पर्वत की चोटी विष्णु पद और नरसिंह मंदिर से सुशोभित है। पर्वत की तलहटी में एक विशाल तालाब है, जिसे पापहरणी कहा जाता है। ये हिंदू और जैन दोनों धर्मों के लिए पवित्र स्थल है। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य का जन्म स्थान यहीं पर है। यहाँ हर साल मकर संक्रांति को बड़ा मेला लगता है। धार्मिक पर्यटकों में और ट्रैकिंग के प्रेमियों में ये अपनी जगह अपने सबके दिल में बसता है। अगला जो स्थान है वो पापहरणी तालाब है, जो यहीं पे ही है। ये मंदार पर्वत की तलहटी में एक विशाल जलाशय है।
जिसे पवित्र तालाब माना जाता है, जिसे पापों को हरण करने वाला माना जाता है। ये तीर्थयात्री स्नान के लिए जब आते हैं तो तालाब में स्नान का पुण्य प्राप्त कर पाते हैं। विशेष रूप से नरहरि मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रमुख हैं। यहाँ स्नान करने के बाद मानसिक शांति मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों ने यहाँ पर अमृत प्राप्ति हेतु समुद्र मंथन किया था। अगला जो स्थान, इसे वसुपूज जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है। 12वें दिन थांकर भगवान वसुपूज का ये स्थान है। ये मंदार पर्वत पर ही स्थित है। ये संगमरमर से बना अत्यंत आकर्षक शांत वातावरण है। जैन श्रद्धालुओं के लिए स्वर्ग है। मंदिर में वसुपूज भगवान की प्रतिमा स्थापित है। ये जैन तीर्थ के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर मंदिर के पास धर्मशालाएं, भोजनशालाएं आपको मिल जाएंगी। अगर आप स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा सा भी बिलीव रखते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। ये बहुत ही भव्य जगह है। अगला जो स्थान, इसे बाबा बासुकीनाथ के नाम से जाना जाता है। बांका जिला देवघर के पास वासुकीनाथ मंदिर के लिए भी जाना जाता है। ये मंदिर भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इसके बारे में तो आपने ज़रूर सुना ही होगा और श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। सावन के महीने में यहाँ लाखों कांवड़िए जल अर्पण के लिए आते हैं और इत्तेफाक से महीना सावन का ही है, तो आप ये धर्म कमा ही लीजिए। बांका देवघर के जाने के लिए एक बेस्ट पॉइंट होगा, क्योंकि भक्त इसे अपनी श्रद्धा से पूजते हैं। मंदिर परिसर में कई देवी देवताओं की मंदिर में मूर्तियां हैं और मंदिर का वातावरण काफ़ी भक्तिमय, ऊर्जामय और शांत है। यहाँ भगवान के दर्शन करने के बाद जो ऊर्जा आप महसूस करेंगे, जो आरती की मनोहारी दृष्टि अपनी आंखों से देखेंगे, वो आपके दिल में हमेशा के लिए एक अनमोल छवि बनकर याद रहेगी। अगला जो स्थान है ये है राजपुर धाम। ये बांका से कटोरिया प्रखंड में धार्मिक स्थल है। ये काफ़ी सुंदर और शांत जगह है। यहीं पर चंदन नदी भी है जो बहुत ही सुंदर है।